क्वेश्चन आता है वो आता है पैराबोलिक इक्वेशन। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पैराबोला होता क्या है। पैराबोला ग्राफ की एक इमेज को बोलते हैं। ये दो तरह से बनती है, या तो कि ये इस तरह से बनती है या फिर ये जो है वो इस तरह से बनती है। ठीक है, ये एक इक्वेशन से बनती है। उस इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो इक्वेशन इस तरह रिप्रेजेंट होती है ax² प्लस bx प्लस c। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं y से। ये कहलाती है पैराबोलिक इक्वेशन। अब पैराबोला ये दो शेप्स को कहा जाता है। इसमें पैराबोला ऊपर खुला हुआ है, इसमें a जो है वो प्लस होता है। इसमें पैराबोला नीचे की तरफ ओपन हुआ हुआ है, इसमें a जो है वो नेगेटिव होता है। अब आता क्या है, आता है सवाल कुछ इस तरह, जैसे कि एक क्वेश्चन आया y = 4x² प्लस 7x प्लस 3। ये एक इक्वेशन आ गई। इसमें आपसे उसने पहली चीज़ पूछी पैराबोला की डायरेक्शन बताओ कि एक पैराबोला कहाँ खुल रहा है। तो पहली चीज़ तो ये आ गई। दूसरी चीज़ वो आपसे पूछता है इसमें रूट्स बताओ। तीसरी चीज़ वो इसमें आपसे पूछेंगे वर्टेक्स बताओ। तो हम बारी बारी सबकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 पैराबोला की डायरेक्शन। मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर a क्या होगा प्लस, तो पैराबोला अपवर्ड खुल रहा है, और अगर a होगा माइनस तो पैराबोला डाउनवर्ड खुल रहा है। सही है। यहाँ आप देख लो a की वैल्यू क्या है। a होता है जो x² के साथ लिखा होता है। x² के साथ क्या लिखा हुआ है, प्लस का 4। b होता है जो x के साथ लिखा हुआ होता है। x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, प्लस का 7। c होता है जो अकेला नंबर होता है। अकेला नंबर यहाँ कांस्टेंट क्या लिखा हुआ है, 3। अच्छा, डायरेक्शन पता करने के लिए हमने a देखना है। ठीक है। अच्छा, a की वैल्यू क्या लिखी हुई है, 4। अब जो है वो a की वैल्यू यहाँ क्या लिखी हुई है, a की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है +4। तो आप लिख दो a इज़ पॉजिटिव देन 8। अबे भाई रिमशा, तुम्हारा ही काम कर रहा हूँ। इट ओपन्स अपवर्ड। a = पॉजिटिव प्लस VE यानी पॉजिटिव। ठीक है। a की वैल्यू पॉजिटिव है तो फिर पैराबोला कहाँ खुल रहा है, अपवर्ड। पहली बात हो गई। क्वेश्चन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें इसने हमसे पूछा हुआ है, क्या पूछा था, नेक्स्ट चीज़ उसने हमसे पूछी थी रूट्स। तो भाई रूट्स के लिए जो है वो हमारे पास, इस पर कुछ रखो ना यार, अब रूट के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, रूट्स के लिए फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ठीक है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac होल डिवाइड बाय 2a। सबकी वैल्यू हमें यहाँ पर पता है कि इस इक्वेशन में जो मैंने सवाल दिया है, इस सवाल के अंदर a ये था +4, b +7 है, c +3 है। हमने नीचे मेंशन भी किया हुआ। यही सारी वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। माइनस का b, उसके बाद आ जाओ प्लस माइनस 2 साइन, फिर अंडर रूट, फिर b² माइनस 4ac होल डिवाइड बाय 2a। a की वैल्यू हमने यहाँ पीछे पढ़ ली, क्या थी, 4। तो a जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वहाँ वहाँ मैं क्या लिख दूँगा, 4 लिख दूँगा। b की वैल्यू क्या लिखी हुई है, b की वैल्यू भाई यहाँ पर लिखी हुई है 7। तो b जहाँ जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ मैं क्या लिख दूँगा, 7 लिख दूँगा। उसके बाद c की वैल्यू क्या लिखी हुई है, c की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है 3। तो फिर c की जगह मैं यहाँ लिख दूँगा 3। अब आप इसको सॉल्व करना शुरू कर लें। किस तरह से सॉल्व करना है आपको, सबसे पहले रूट के अंदर की वैल्यू सॉल्व करते हैं। 7 का स्क्वायर 49, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 4 4 16, 16 3 माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 4 4 मतलब ये वाले माइनस को दोनों से करेंगे। हाँ, सर ये नहीं होता कि राइट साइड से मैच स्टार्ट होती है तो यहाँ से करेंगे? नहीं होता है, लेकिन यहाँ से नहीं होती ना, अंदर तो एक ही वैल्यू है सारी। ये हो गया 48, नीचे है 2 4 8, -7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस 48, 1 बचा, नीचे 8 है। अच्छा, 1 का रूट भी क्या होता है, 1 होता है। तो ये रूट ख़त्म हो गया, 1 आंसर आ गया। अब ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि 2 साइन है बीच में। तो एक बार अलग कर लो। एक बार आप इसको +1/8 कर दो और एक बार आप इसको -1/8 कर दो। ठीक है, -7 -1 ये होगा माइनस के 8, नीचे भी 8, 8 से 8 कैंसिल, आंसर आया माइनस का 1। एक x ये आ गया। इसी तरह यहाँ आ जाओ, 1 - 7 माइनस के 6, नीचे है 8, 2 3 6, 2 4 8, साइन माइनस का है, माइनस का साइन ये आ गया। तो ये हुआ ना, प्लस माइनस हुआ था, ये माइनस हुआ जी। तो ये रूट्स कितने आ गए, रूट्स 2 आ गए। एक आया -3/4 जबकि दूसरा आया -1। ये आपके ऐसे रूट्स आ गए।
अच्छा अब जो है, अब आ जाओ लास्ट पार्ट इसका होता है वर्टेक्स। वर्टेक्स दो होते हैं, वर्टेक्स होते हैं एक्स एंड वाई, दो वर्टेक्स हैं। बहुत आसान वर्टेक्स का भी फॉर्मूला है। एक्स वर्टेक्स होता है माइनस बी अपॉन 2a, जबकि वाई वर्टेक्स होता है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और नीचे आ जाता है 4a। ये एक्स वर्टेक्स का फार्मूला है, ये वाई वर्टेक्स का फार्मूला। वैल्यू हमें सारी पीछे पता है कितनी थी, वैल्यूज़ उठा के सारी की सारी यहाँ लिख दो। माइनस का b, नीचे 2a, कॉमा, फिर वाई वर्टेक्स की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 4a। a की वैल्यू हमें पता है, a की वैल्यू 4 थी, तो जहाँ जहाँ a आना है वहाँ वहाँ मैं 4 लिख दूँगा। यहाँ a आ रहा था, यहाँ a आ रहा है, यहाँ a आ रहा है, 4 लिख दिया। b की वैल्यू हमारी 7 है, तो जहाँ जहाँ b आता है वहाँ वहाँ 7, यहाँ 7 आ गया, यहाँ 7 आ गई। c की वैल्यू हमारी 3 थी, तो जहाँ पर c है वहाँ पर 3। अब आप दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। 2 4 ज़ा 8, माइनस प्लस माइनस 7 7 आ गया। कौन सा प्लस? ये अंदर प्लस है ना। अच्छा ये माइनस बाहर लगा हुआ है, ये बाहर ही रहेगा। पहले अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करो। 4 का स्क्वायर 49, ये सब हम पीछे सॉल्व कर चुके हैं। इसका आंसर आ रहा था 48। नीचे आ जाओ, 4 4 ज़ा 16। अब क्या करें, अब ये माइनस 7 अपॉन 8 आया। 49 माइनस 48, 1 बचा, बाहर वाला साइन ऐसे ही आ गया, 1 ऐसे ही आ गया, नीचे बच गया 16। ये आ गए आपके एक्स और वाई वर्टेक्स। अगर 1 के अलावा कोई वैल्यू